हेलो बच्चों, कैसे हो? मुझे विश्वास है आप ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 20। इस वर्कशीट की कॉम्पिटेंसी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो कॉम्पिटेंसी है, यूजेज सिंपल प्रेजेंट टेंस एप्रोप्रिएटली, यानी इस वर्कशीट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ये टेंस बड़ा ही आसान है। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम कहते हैं V1, या उसमें एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कक्षा में पढ़ाया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ईएस का प्रयोग टेंस में हम करते हैं यदि सब्जेक्ट एक वचन हो। हमें सब्जेक्ट को देखना है। यदि सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा, यानी वर्ब में एस लगाया जा सकता है और ईएस लगाया जा सकता है। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल यानी बहुवचन हुआ, यदि बहुवचन हुआ तो हम वर्ब जैसी है उसको वैसी की वैसी ही लिखेंगे। तो उदाहरण से हम समझते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है काऊ ब्लैंक स्पेस गिव और गिव्ज अस मिल्क, यानी कोष्टक में आपको गिव और गिव्ज में से चयन करना है। तो बच्चों, यहाँ गिव और गिव्ज दो चीज़ें दी हुई हैं, साथ में सब्जेक्ट देखना है काऊ। काऊ मतलब गाय। गाय कितनी है? एक। अब गाय एक है तो एक के साथ एस और ई एस लगाना है। ऐसी स्थिति में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि गिव्ज, राइट आंसर क्या होगा? गिव्ज। तो हम खाली जगह में क्या भर देंगे? हम इसमें गिव्ज भर देंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, माय मदर ब्लैंक स्पेस फूड इन द किचन, इसमें आपको कुक और कुक्स में से भरना है। आपको समझ में आ गया होगा कि माय मदर एक वचन है, सिंगुलर हैं, तो राइट आंसर इसका कुक्स होगा, क्योंकि एक वचन के साथ एस और ई एस लगाते हैं और कुक्स में एस लगा हुआ है। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है जिसमें द टाइगर, खाली जगह, इन द फॉरेस्ट। इस वाक्य में लिव और लिव्ज, तो यहाँ पर टाइगर भी एक वचन है। ऐसी स्थिति में लिव के स्थान पर हम LIVES लिव्ज को आंसर मानेंगे, क्योंकि एक वचन के साथ एस और ES लगाया जाता है। प्रिय बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में वी ब्लैंक स्पेस टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर दो ऑप्शन है गोज एंड गो। तो बच्चों, यहाँ आप देखिए वी मीन्स होता है हम, और हम होते हैं ज़्यादा। इसको हम प्लूरल यानी बहुवचन कहते हैं, और बहुवचन के साथ में एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता। अतः सही उत्तर गो, जियो गो होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें सब्जेक्ट दे है। तो सब्जेक्ट को देखते ही हमें आंसर समझ में आ जाएगा। दे बहुवचन होता है और बहुवचन के साथ एस ई एस नहीं लगाते, इसलिए सही उत्तर होगा PLAY, प्ले। छठा प्रश्न, आई ब्लैंक स्पेस लाइक या लाइक्स। तो यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आई वैसे एक वचन होता है, लेकिन आई बहुवचन वालों के साथ में रहता है, इसलिए आई के साथ में लाइक का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न सातवां, ही, इसमें हैज़ और हैव का प्रयोग। बच्चों, यहाँ ये समझना है, दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है HAS हैज़ और दूसरा होता है HAVE हैव। एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है और आई और बहुवचन के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। दोबारा से सुने, एक वचन के साथ हैज़ और बहुवचन और आई के साथ हैव। अब यहाँ ही एक वचन है, अतः ही के साथ में हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8, आई ब्लैंक स्पेस हैज़ या हैव। अभी मैंने आपको बताया था कि आई के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हैव का प्रयोग किया जाएगा। नवा प्रश्न, दे बहुवचन है और बहुवचन होने की कारण यहाँ पर दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा।
बच्चों, अंतिम प्रश्न, अमन एंड रमन। आप समझ गए होंगे कि अमन और रमन ये दो हो चुके हैं और इनके दो होने के कारण ये प्लूरल यानी बहुवचन माना जाएगा और बहुवचन होने के कारण आंसर हैव होगा। तो ये जो आपकी वर्कशीट थी बड़ी ही आसान है। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या या संशय हो तो आप मेरे से कक्षा में पूछ सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो तैयारी करते रहिए और आकलन प्रथम में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।